नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र की भूमि से करेगी। पहली रैली थानेसर विधानसभा की कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां से शंखनाद करेंगे और उनके साथ मंच पर जो चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, सह प्रभारी विप्लव देव और संगठन के जो प्रभारी सतीश पुनिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो मंत्रिमंडल के साथी हैं वो मंच पर होंगे। तो देखिए, यहाँ से शंखनाद करने के बाद बाकी जितनी भी विधानसभा हरियाणा की है वहाँ पर भी रैलियाँ की जाएंगी और ये जो रैलियाँ का शेड्यूल है विधानसभा वाइज 2 अगस्त को जारी किया जाएगा। जहां तक की बात करें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो नारा देगी वो पहले की तरह नहीं देगी, यानी आंकड़ों वाला नहीं देगी। जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में दिया था, भाजपा ने 70 पार का और भाजपा 40 पर आकर अटक गई थी। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कहा था कि एनडीए 400 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी 350 पार करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई थी और एनडीए 400 पार नहीं पार कर पाया था। तो देखें, इस दफा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह का नारा न दे और विपक्ष इसे हंसी का पात्र ना बना दे और जनता के बीच में कहे कि देखिए 70 पार का नारा दिया था, 40 पर आकर रुक गए थे, 350 पार या 400 पार का आंकड़ा दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद 240 में सिमट गई थी। ऐसे में इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है, नारा यही रहेगा कि भाजपा सरकार तीसरी बार, यानी हैट्रिक लगाने का नारा भारतीय जनता पार्टी दोबारा दिया जाएगा। तो सवाल खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा लेगी? देखिए, बेशक ये आंकड़ों वाला नारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत कुछ जनता के बीच में कहने का है। दरअसल अगर 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव की, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी और 57% सीटों पर जो विधानसभा वाइज अगर देखें भाजपा जीती थी। लेकिन जब 5 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर आकर अटक गई थी और कांग्रेस पार्टी ने 31 सीट जीती थी। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 सीट जीती है और कांग्रेस भी 5 सीट जीती है। ऐसे में देखिए, कांग्रेस कहेगी कि जब ये 10 सीट जीतकर 2019 में आए थे तो हमने 31 सीट जीती थी और अब हमने भी 5 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सीट जीती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। क्या वास्तव में कांग्रेस के प्रति लहर है? यह बात सही है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का थोड़ा रुझान इस दफा देखने को मिला है और इसका कारण यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरदार थी, लोकसभा चुनाव में देखी भी गई है। और अब विधानसभा चुनाव में क्या मनोहर लाल का असर पड़ेगा, लेकिन या फिर नायब सिंह सैनी ने जो काम किया है क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? दरअसल मनोहर लाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी रही है, अभी भी उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखें, नायब सिंह सैनी ने जनता से गुलने का काम जरूर किया, लेकिन नायब सिंह सैनी कोई ऐसा जादू कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जीत दिला देंगे, ऐसा होता भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जातीय समीकरण ऐसे हैं, कहीं कांग्रेस को फायदा दे रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे रहे हैं। देखें, यहाँ हरियाणा के चुनाव में कोई तीसरी बड़ी शक्ति नहीं है और आमने सामने की ज़्यादा टक्कर रहेगी और जो तीसरा यानी त्रिकोणीय मुकाबला जहाँ बनेगा वो कम से कम 15 सीटों से ज़्यादा सीटों पर नहीं बनेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी सामने आई है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं या विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उन विधानसभा में हारी भी। ये सीट कौन सी है? ये है असीम गोयल जो अम्बाला में
अम्बाला शहर से विधायक है, मंत्री भी है मौजूदा सरकार में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी है। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी, ये भी मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, इनके यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। पिहोवा से संदीप सिंह पूर्व खेल मंत्री रहे हैं। भाजपा की बात करें, यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। कलायत से कमलेश डांडा कलायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं। पिहोवा से संदीप सिंह की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हारी है। इसी तरह से आदमपुर की हम बात करें, आदमपुर से भव्या बिश्नोई, यहाँ से भी भाजपा हारी है। नलवा से रणवीर गंगवा जो विधायक है, वहाँ से बीजेपी हारी है। भवानी खेड़ा से जो विशंबर वाल्मीकि है, राज्य मंत्री है, वहाँ से बीजेपी हारी है। फतेहाबाद, यहाँ से दूड़ाराम भाजपा के विधायक यहाँ से हारे हैं। रतिया से लक्ष्मण नापा विधायक, यहाँ से बीजेपी हारी है। लोहारू से जेपी दलाल विधायक हैं, यहाँ से बीजेपी हारी है। कोसरी लक्ष्मण यादव बीजेपी के विधायक, यहाँ से भाजपा हारी है। जगदीश नागर, ये होडल से विधायक, यहाँ से भाजपा हारी है। हतीन, ये प्रवीण डागर, यहाँ से बीजेपी के विधायक, यहाँ से भी बीजेपी हारी है। ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मजबूत संगठन है। भाजपा ने दावा किया हुआ है कि वो पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बनाए हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास जिला अध्यक्ष भी नहीं है, और जिला अध्यक्ष पिछले 9 सालों से 9.5 सालों से नहीं है। इसके बाद भी लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट पड़ी है, जो विधानसभा चुनाव में इतनी नहीं पड़ेगी जितनी लोकसभा चुनाव में पड़ी है। तो देखिए 19,812 बूथ हरियाणा में हैं, और इनमें 49% बूथ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए बीजेपी 9,740 बूथों पर जीती है, और जो गैर बीजेपी है वो 10,072 बूथों पर जीते हैं। तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिले थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम होते हुए भी 46.6% वोट मिले हैं, यानी 11.6% वोट का नुकसान 5 सालों के अंदर हुआ है। और इसी तरह से देखें 2019 के और 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी को 28.42% का फायदा हुआ है, और इतना वोट प्रतिशत बढ़ना ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 4-5 महीने में नायब सिंह सैनी ने ऐसा कोई जादू नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये वापस वोट आ जाए। तो देखिए विधानसभा चुनाव में यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे आज़ाद प्रत्याशी भी खड़े होंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़्यादा नेता चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, इन नेताओं ने अपने अपने समर्थकों की पीठ थपथपाई हुई है और दावा किया है कि उनको टिकट दिलवाएंगे। लेकिन इनको टिकट जब मिलेगी नहीं, एक एक विधानसभा से 5-5, 6-6 हैं, तो उस स्थिति में कई इनमें से चुनाव मैदान में उतरेंगे, या तो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। उस स्थिति में समीकरण बिगड़ेंगे, और इस बिगड़े हुए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा या फिर कांग्रेस को होगा, ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे भागी नेता हैं जो प्रचार में जुटे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में 15 सितंबर तक यह नहीं कह सकते कि जो कांग्रेस की ये जो लहर बनी हुई है, जो हवा बनती नजर आ रही है, क्या यह बरकरार रहेगी, क्या कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी कम नहीं है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में धंसी हुई है। दरअसल हरियाणा के अंदर कांग्रेस में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा मजबूत है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल का खेमा बड़ा मजबूत है। मनोहर लाल ने कई जो उनकी
विचारधारा से सहमत नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे बनती नहीं और उनका राजनीतिक कैरियर डामाडोल मनोहर लाल ने किया है। तो देखिए, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, अनिल विज, ये तमाम नेता हैं जो एक गुट के अंदर हैं। तो एक गुट के अंदर ये जो नेता हैं, इनके खिलाफ कहिए या फिर इनके जो समर्थक हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और मनोहर लाल का खेमा देखिए तो संगठन की दृष्टि से भी मजबूत है और सत्ता में भी मजबूत है। और हरियाणा के अंदर अगर किसी की भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, वो मनोहर लाल की चल रही है। मनोहर लाल जिन्हें चाहेंगे उनको टिकट देंगे, बेशक वो चुनाव हार जाए, क्योंकि मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी जीत के चलते इस तरह से टिकट का वितरण किया था कि भारतीय जनता पार्टी जहां 8 से 9 सीट जीती नजर आ रही थी कि वो 5 पर आकर सिमट गई है। और उसका जो मुख्य कारण बना था कि मनोहर लाल ने जिद्दीपन अपनाया था और ऐसे नेताओं को टिकट दिलवाई थी जो जीतने की स्थिति में नहीं थे। कह सकते हैं कि मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी को टिकट वितरण में खासा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अब वो केंद्र में मंत्री हैं और नायब सिंह सैनी ने यह प्रयास किया है कि कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़े, लेकिन कितने ये कार्यकर्ता को साथ में जोड़ने का प्रयास सफल होगा, ये समय बताएगा।